तो बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा था, किसका पढ़ा था फॉर्मूला? सबको याद भी होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था आपका सरफेस एनर्जी का। सरफेस एनर्जी, ठीक है, या तो पोटेंशियल एनर्जी या तो वर्क डन, कोई भी एक नाम आप यूज कर सकते हैं। सबका यूनिट क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, सबका यूनिट क्या होगा? जूल होगा। अब फॉर्मूला बहुत जरूरी है, तो वो फॉर्मूला सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। अगर यहाँ पे स्मॉल सरफेस एनर्जी है तो स्मॉल सरफेस एरिया भी रहेगा, और टेंशन ऐसा कुछ स्मॉल और ज्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, टेंशन क्या होता है? एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है जो कि ऑलवेज कांस्टेंट होता है। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, सरफेस टेंशन वाटर का 0.075 याद अगर आ रहा होगा तो, और सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी बताया था 0.4। इसीलिए आपने देखा होगा वाटर के जो स्पीयर होते हैं अच्छे अच्छे नहीं बनते हैं, वाटर का स्पेरिकल ड्रॉप अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन मर्क्यूरी के बहुत प्यारे प्यारे बहुत बढ़िया स्पीयर बनते हैं। सबको पता है मर्क्यूरी, देखा है आपने? कभी हाथ में पकड़ा है मर्क्यूरी? नहीं पकड़ा होगा तो आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है। कॉलेज में जब आप प्रैक्टिकल करोगे केमिस्ट्री में तो आपको पता चलेगा। तो बहुत बढ़िया होते हैं ये मर्क्यूरी, इनको अगर आप हाथ लगाओगे तो छोटे 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 प्यारे से स्फीयर होते हैं, क्योंकि इनका सरफेस टेंशन बहुत ही ज्यादा होता है। और वाटर का क्या अच्छा स्फीयर बनता है? क्या नहीं बनता है? वाटर का अच्छा स्फीयर बनता ही नहीं है। वाटर ड्रॉप अच्छे दिखते हैं, सब बल्ज टाइप का होता है, सब फैला हुआ होता है, थोड़ा सा इधर से उधर से आप देखोगे वाटर का जो छोटा सा ड्रॉप बनता है ना, सब फैला हुआ होता है। और सोप सोल्यूशन का देखा है सबने? सोप सोल्यूशन का देखा होगा, सोप सोल्यूशन का 0.3 के आसपास होता है। ठीक है, थोड़ा कम होता है बट होता है। तो ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी काम चलता है। ठीक है, वैल्यू याद ना हो ना तो भी चलता है, नहीं तो बोलेंगे सर वैल्यू याद करे क्या? तो मैं यही बोलूंगा कि वैल्यू याद नहीं रखी तो भी चलता है। बस इतना जरूर है कि मैंने आपको जो बताया है वो ध्यान में रखना, अगर रहे तो कहीं भी एक कॉपी में साइड में आप लिख लेना। सोप का इतना होता है, ठीक है, सोप का तो और भी मतलब कम होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा सर किसका होता है? मर्क्यूरी का, याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? चेंज इन एरिया होगा। बाय डिफॉल्ट आपको पता है सर स्पीयर बनने वाला है तो रेडियस क्या होगा? आर स्क्वायर। स्पीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, पता है ना? स्पीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर चेंज आता है तो क्या करेंगे? चेंज आता है तो बच्चों आपको पता है किसी का भी चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, स्क्रीन लैग कर रही है, एक सेकेंड एक सेकेंड, स्क्रीन अगर लैग कर रही है तो मैं वापस से ट्राई करता हूं। नेटवर्क इशू होगा, ज्यादा कुछ नहीं, होता रहता है कभी कभी ऐसा। ठीक है, नेटवर्क तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। एक बार डबल चेक करते हैं ब्लैक स्क्रीन पे। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी की मैं बात कर रहा था, सरफेस एनर्जी। ठीक है, दिख रहा है अभी सब बराबर? ओके, तो सरफेस एनर्जी क्या होता है बच्चों? सरफेस एनर्जी इक्वल टू क्या? टेंशन इंटू एरिया होता है। ईटा करके बताया था, ई इक्वल टू टा। टाटा बोलते हो ना तो ईटा बोलो आज से। नेक्स्ट और एक फॉर्मूला हमको पता है, अगर कोई स्मॉल एनर्जी है तो सर स्मॉल एरिया चेंज हो रहा होगा, और टेंशन यहाँ पे क्या रहता है? कांस्टेंट, क्योंकि टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे चेंज कौन होगा? टेंशन चेंज होगा क्या? सरफेस टेंशन नहीं चेंज होगा सर। अगर एरिया छोटा है तो छोटा सा एनर्जी होगा, अगर ड्रम बहुत बड़ा है तो सर ड्रम में ज्यादा एनर्जी होगी, सरफेस एनर्जी। अच्छा, ये डीए क्या होगा? डीए हमको पता है फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी अगर कोई चीज में चेंज होता है तो चेंज कितना लिखते हैं हम? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर डिक्रीज होता है तो इनिशियल माइनस फाइनल। सबको पता है ना, गेन और लॉस। अगर प्रॉफिट होता है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, और जब लॉस होता है तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। ये आपने 8-9 में प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा, गेन वगैरह पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A2 माइनस A1। अब हम बात करते हैं इस एरिया की, तो आपको पता है स्पीयर बनने वाले हैं सर।
सारे के सारे स्फीयर बनने वाले, सबसे छोटा एरिया स्फीयर का ही होता है, सबसे छोटा सरफेस एरिया स्फीयर का होता है, तो एरिया 4πr²। समझा? एरिया क्या होगा 4πr²। तो यहाँ पे A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, A1 अपना 4πr1², और यहाँ पे 4πr2², क्योंकि 4π तो कांस्टेंट है, 4π अगर कांस्टेंट है तो सर 4π बाहर आ जाएगा, r2² माइनस r1²। क्या समझ में आ गया सबको? ऐसा फॉर्मूला होने वाला है आपको, ऐसा फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है, तो जितना भी मैंने लिखा है फॉर्मूला है, इस तरीके से फॉर्मूले को डिराइव करना पड़ता है। हाँ, एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पे, एक चीज याद रखिएगा, अगर सोप सोल्यूशन आ गया, फॉर सोप इट हैज 2 लेयर, सबको पता है सोप सोल्यूशन में कितनी लेयर होती है, 2, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दूंगा। सोप सोल्यूशन या तो ऑयल आ गया, या तो ऑयल, ऑयल भी आता है, ये भी है कि आपको पता होना चाहिए, ऑयल की भी 2 लेयर होती है, बहुत थिन लेयर होती है बट होती है। आप देखो पानी के ऊपर ऑयल डाल के आपको पता चल जाएगा क्या भी होगा, अगर पानी के ऊपर ऑयल गिर गया ना तो ऊपर में एक लेयर आ जाती है, बहुत थिन होती है, तो हमको ऐसा पता नहीं चलता कि सब 2 लेयर है कि 1 लेयर है, बट बहुत थिन लेयर होती है, तो एक ऊपर की लेयर और एक नीचे की लेयर, ऐसी 2 लेयर होती है ऑयल में। तो याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, याद रखो तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। तो इतना सा मैथ आपको आ जाएगा, इसको मैं अगर 8 बोल दूं तो ठीक है, ये 8 हो गया। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल में, फॉर्मूले मैंने रिवाइज कर दिए, जिन बच्चों को याद है बढ़िया है, जिन बच्चों को याद नहीं आज याद कर लो, क्योंकि होमवर्क भी देने वाला हूं मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वो भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ नहीं है, ये आ सकता है। ऑप्शन देखिए और बताइए क्या है। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, याद आया डायलॉग, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये डायलॉग याद रखिएगा, काम आएगा। फिलहाल एनर्जी स्टोर्ड क्या बोल रहा है, डायमीटर बोल रहा है सर, डायमीटर का काम तो है ही नहीं हमको, हमको किसका काम है, रेडियस का। सरफेस टेंशन देके रखा है, ठीक है, 0.04 न्यूटन पर मीटर। और क्या है, जूल है, जूल मतलब क्या, एनर्जी पूछा है सर, तो निकाल लो एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, टेंशन इंटू 4πr²। सोप बबल है ना सर, सोप बबल है, तू कहाँ गया, यहाँ है, 4πr², समझा। सोप, बताओ आंसर वेरीफाई करो जल्दी से, क्या आएगा आंसर। ऑप्शन देखो यहाँ पे, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 3 कर देता हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 कर देता हूँ इसको, 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू, इसको मैं 9 8 जा 72, इसको 3 10⁻⁻4, ऐसा कर सकते हो आप, ऐसा बिल्कुल जायज है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपका कितना, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 2 कैरी, 4 2 6, 4 2 जा 8। अरे आ रहा है आंसर, समझ रहे हो क्वेश्चन को। और 10 का पावर क्या चाहिए अपने को, -3 चाहिए ना, तो हम एक पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे, क्या गड़बड़ हो गई कुछ, 9 से मल्टीप्लाई किया 0.04, 4 इंटू -2 -4 -2 -6, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21 and 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 2 6, 4 2 जा 8, 10⁻⁴। ये ऑप्शन तो मैच हुआ है, -6 सही है, -4 क्यों लिख दिया इसको,
-6 है, तो आंसर आ गया कितना, 10⁻³ चाहिए ना अपने को। हाँ हाँ हाँ, आ गया, बिल्कुल आ गया, 864 10⁻³ जूल। कौन सा आंसर पास में है? 0.86 का मतलब, ठीक है, ये बनता है अपना आंसर। ऐसे आंसर निकालना पड़ेगा। ऑप्शन ए क्लिक है, ठीक है, तो एमसीक्यू सॉल्व करते रहना है अपने क्वेश्चन की, ठीक है, जितने भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है उनके एमसीक्यू सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। मार्च 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम में क्या आता है। यही वो टॉपिक है, यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम आता है समझ में नहीं, तो अभी आपके एग्जाम में भी आएगा और समझ में भी आएगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहली लाइन, कैलकुलेट द वर्क डन, गिवन, फाइंड, देन फॉर्मूला। क्या गिवन है बच्चों? वर्क डन निकालने को बोल रहा है, निकाल लो, कोई बात नहीं। सोप बबल की बात की है, याद रखना, रेडियस कितना है 0.1, तो r इक्वल टू 0.1 मीटर। और क्या है? सरफेस टेंशन देखो, डाइन पर सेंटीमीटर दिया है, मैं पढ़ा चुका हूँ। डाइन मतलब क्या होता है? डाइन मतलब बच्चों क्या होता है? सेंटीमीटर पता है ना? डाइन मतलब कितना? अकेला न्यूटन कितने डाइन के बराबर है? 10⁵ डाइन के बराबर है, पता है कि नहीं? तो बच्चों यहाँ पे डाइन लाना है हमको, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 10⁻⁵ न्यूटन का मतलब क्या हो जाएगा? 1 डाइन, समझ गया? तो 10⁻⁵ न्यूटन लिख सकते हैं आप यहाँ पे। और सेंटीमीटर का मतलब पता ही होगा आपको, क्या होता है? मीटर होता है, 10⁻² मीटर। क्लियर है? समझा? अरे आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा सबको, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपको ये बेसिक नहीं आता है तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप इसकी प्रैक्टिस करो, याद कर लो जल्द से जल्द। ओके, तो क्या क्वेश्चन में है? सरफेस टेंशन पहले ही बता चुका हूँ, इतना ही होता है, याद करो, मैंने बताया था आपको, टेंशन, सरफेस टेंशन, ये इतना होता है, ठीक है? जो मैंने बताया वो यही तो है, सरफेस टेंशन ऑफ सोर्स सॉल्यूशन, याद रखना चाहिए। 30 डाइन पर सेंटीमीटर। बच्चों डाइन अभी अभी बताया मैंने, 10⁻⁵ न्यूटन होता है, और सेंटीमीटर आने 10⁻² मीटर होता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप? अरे हाँ या ना, सॉल्व कर लो। तो 30 इंटू 10⁻³ ये भी तो वही है, 30 इंटू 10⁻³ तो है। कर पाएंगे? आगे का कर पाएंगे कैलकुलेशन? चलिए ट्राई कीजिए, कैलकुलेशन क्लास वर्क है आपका, ट्राई विद इन 2 मिनट, ठीक है? मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके अंदर में करना है। बोर्ड एग्जाम 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन, देखते हैं किसका पहले आता है। टॉप 3 के मैं नाम लिखूंगा। श्रेया, पिछले क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन सी आया। श्रेया, आपको ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन सी नहीं आता है। श्रेया गलत हो गया, आपका गलत हो गया, ट्राई कीजिएगा एक बार और, ठीक है श्रेया? ओके ठीक है, आंसर वेरीफाई हुआ। अदिति, आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आंसर सभी ट्राई कीजिए तभी बताइए। तो यहाँ पे पहला आंसर आया है अदिति का, ईमानदारी से, हाँ सभी लोग। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जिस डिवाइस से मैं बात कर रहा हूँ उसी डिवाइस पे रिप्लाई करें तो मुझे चेक करने में आसानी होगी। 75 पॉइंट, ओके वेरी गुड खुश, ये ईमानदारी वाले आंसर है, मुझे पता चल जाता है जब आप ईमानदारी से आंसर करते हो, क्योंकि जो आंसर मैंने यहाँ पे बताया है वही एग्जैक्ट आने वाला तो नहीं है ना, आपको भी पता है। सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साक्षी, अगेन करेक्ट आंसर। श्रिया, वेरी गुड। तो चलो ठीक है, यहाँ तक आ गया सबका, काफी सारे लोगों का आंसर आ चुका है, ठीक है, ओके, कंफर्म, आंसर कंफर्म हो चुका है, यही आंसर है। तो बोर्ड एग्जाम में क्या बहुत हार्ड आता है कि बहुत इजी आता है? बोर्ड एग्जाम में
स्टेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन बहुत इजी। एक सेकेंड ना, स्क्रीन ऑफ हो गई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। वेट कीजिए, 2 मिनट, 2 मिनट वेट कीजिए। ओके, स्क्रीन विजिबल अच्छे से अभी, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन इसका बता देता हूँ कैसे आया, जिन बच्चों का नहीं आया, जिन्होंने रिप्लाई ही नहीं किया अभी तक, वो देखिए क्या आएगा। सरफेस टेंशन, ठीक है, एनर्जी नहीं बोला है, बहुत बोला है, तो मैं डब्ल्यू लिख रहा हूँ। सरफेस टेंशन इंटू क्या आएगा बच्चों, एरिया आएगा। और टेंशन हमें पता है, दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 30 इंटू 10⁻³ और एरिया हमें पता है 4 पाई, सॉरी 4 पाई नहीं आएगा, पता है ना आपको क्यों नहीं आएगा, सोप सोल्यूशन दिया है, तो 2 लेयर एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा, 2 लेयर फॉर सोप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एरिया डबल कर दिया है और इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 पाई r का स्क्वायर, क्या आ गया आपका 60 इंटू 10⁻³ ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, ये आ गया मेरा 24, ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 लेना चाहिए क्या, नहीं जरूरत नहीं है। आर का स्क्वायर मतलब ये 10⁻⁻1 मीटर है, तो इसका आप स्क्वायर कर लेंगे, 10⁻² मीटर आ जाए। ठीक है, तो 25×3=75 होता है ना, ये 240 को मैं 250 बोल रहा हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझो इसको, 240 को मैं मन में क्या बोल रहा हूँ, 250 के आसपास, और 250 इंटू 3 क्या होता है, 750 होता है, यानी आंसर बहुत पास में है। तो जो आंसर आप लोगों ने वेरीफाई किया उसी में से एक आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यही आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। जिनको लगता है कि सर एक्यूरेट चाहिए तो लॉग टेबल यूज कीजिए, लॉग टेबल भी चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्च 2018, मार्च 2018, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई करो। ट्राई करो क्वेश्चन, मार्च 19 में कोई और क्वेश्चन आया था, अभी फिलहाल 20 का देखा आपने, 19 का नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा आपको, अभी 18 का कीजिए क्वेश्चन सॉल्व। बोर्ड एग्जाम का ट्रेंड तो समझ गया ना, उस दिन मैंने कहा था सरफेस एनर्जी का थ्योरी बहुत कम आता है, तो फिर आता क्या है, ये एनर्जी का न्यूमेरिकल आता है। 20 में आया, 19 में आया, 18 में आया, 17 में आया, 16, मतलब ट्रेंड चल रहा है न्यूमेरिकल का, तो थोड़ा पैटर्न को समझिए, एग्जाम वाले को क्या पसंद है, ये ऐसे न्यूमेरिकल। तो ट्राई करो, गिवन डेटा वगैरह मैं दे देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। कैलकुलेट द वर्क गिवन, फाइंड फॉर्मूला, वर्क डन निकालना मतलब डब्ल्यू निकालना है। इंक्रीजिंग द रेडियस, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है मतलब सर फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, समझ में आ गया सबको, क्या करना पड़ेगा बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। सोप बबल है तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इन एयर फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, तो पहला रेडियस आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर है, और दूसरा रेडियस आपका कितना है,
2 सेंटीमीटर है, और इनको कन्वर्ट करना जरूरी है, नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है डाइन पर सेंटीमीटर में आपका सरफेस टेंशन दिया होगा। तो अगर सरफेस टेंशन सीजीएस में है, सारा क्वांटिटी जितना भी गिवन डेटा है सब सीजीएस में है, तो अगर आपने सीजीएस में रखा तो भी चलता है। निकाल लेंगे इसको। कर लेंगे सॉल्व इसको। समझा, होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे। जब आपका आंसर आ जाता है तो बोर्ड एग्जाम में ये स्टेप लिखना मत भूलिए। बहुत बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर हमारे हाफ मार्क कट गए, हमारे 1 मार्क कट गए। क्यों कट गए? स्टेट बोर्ड की स्टेप्स फॉलो किए आपने? स्टेट बोर्ड में ये स्टेप फॉलो करना पड़ता है। लास्ट में जब आंसर आता है तो आपको लिखना पड़ता है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लिखना पड़ता है। ये क्या पूछ रहा है? ये कैलकुलेट द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सोप बबल, ऑफ अ सोप बबल इज। समझ गया? ये तरीका याद रखना, इस पे आपके मार्क्स रहते हैं। स्टेट बोर्ड में स्टेप वाइज मार्किंग के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है, ध्यान रहेगी सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के बाद हम 17 की बात करते हैं। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 नया टाइप है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइप बदल गया है। टोटल एनर्जी, एनर्जी मतलब ई, ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एनर्जी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 2 पाई टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है? इनटू सरफेस टेंशन, यानी कि 2 पाई इंटू टी है, 2 पाई टाइम्स द सरफेस टेंशन है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द ड्रॉप, आपको रेडियस नहीं पूछा है, डायरेक्ट डायमीटर पूछा है। तो सबसे पहला काम रेडियस निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद डायमीटर निकाल लो। निकाल पाएंगे? कर पाएंगे इसको सॉल्व? सोप सोल्यूशन वगैरह है क्या? नहीं, ऐसा यूनिट में सब कुछ लेना है तो आपका आंसर मीटर में आएगा, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और कुछ है क्या यहाँ पे? सोप सोल्यूशन वगैरह नहीं है, तो चलिए सॉल्व कीजिए, अब आपका आंसर आने वाला है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा बहुत हार्ड कुछ नहीं आता है, सिंपल आता है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? टी इंटू ए, और यहाँ पे ये दिया है 2 पाई इंटू टी इक्वल टू टी इंटू 4 पाई r²। टी से टी कैंसल, 4 पाई 2 पाई 2 कैंसल, यह आ गया 1/2 इक्वल टू r², और r इक्वल टू आ गया 1/√2। ठीक है, बट हमें डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है? r। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? d इक्वल टू 2 इंटू 1/√2, और ये भी आपको पता होगा, ये बेसिक तो पता ही होगा, 2 का मतलब क्या होता है? √2 होता है। तो यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, अरे हाँ या ना? तो d क्या हो जाएगा? √2 मीटर बचेगा, और √2 का वैल्यू मुझे याद है, आपको भी याद कर लेना है। √2 मतलब 1.414 मीटर होता है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्या बोर्ड एग्जाम में बहुत हार्ड आता है कि बहुत इजी आता है? फिर से बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम क्या बहुत हार्ड कि बहुत इजी? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सिर्फ फॉर्मूला याद होने से ऐसे क्वेश्चन हम क्रैक कर सकते हैं एग्जाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन देखते हैं और पता चलेगा आपको कि एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं होमवर्क करता हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सोल्यूशन आपको भले ही दिख रहा हो यहाँ पे,
इसको हम होमवर्क करेंगे। ये आपका होमवर्क। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि अगर ये आईएमपी है, बोर्ड आईएमपी क्वेश्चन है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस में कोई कंजूसी ना करें। बोर्ड एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, टू सोप बबल हैव रेड आई। आपको रेडियस का रेशियो देख के रखा है, तो अगर रेडियस का रेशियो दिया है तो आपको फिर वर्क का फॉर्मूला रेडियस के टर्म में पता होना चाहिए। वर्क इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू, कौन सा बबल है, सोप बबल है क्या, सोप बबल है, चलो ठीक है, टी इंटू 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो वर्क का और रेडियस का रिलेशन आपस में क्या है, वर्क और रेडियस आपस में क्या ऐसा रिलेशन बन सकता है, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करना चाहिए अब हमें। क्या गिवन डेटा है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से उतनी स्टेप रखना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क। अब एक और चीज याद रखिए, शॉर्टकट मत मार देना, यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखना पड़ता है, बिना फॉर्मूले के आगे नहीं बढ़ने का। हाफ मार्क फॉर्मूले में मिलता है, उसके बाद आप बोलिए कि वर्क यहाँ पे रेडियस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टेट बोर्ड में स्टेप्स मैटर करती हैं, जो शॉर्टकट मारता है उसको शॉर्टकट मार्क्स मिलता है, तो स्टेट बोर्ड है, स्टेप्स रखना पड़ेगा, भले ही आपको आता हो या फिर ना आता हो, स्टेप्स तो रखना पड़ेगा, स्टेप में मार्क भी मिलते हैं, ठीक है। आगे आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्लास वर्क नहीं, होमवर्क घर पे कीजिए, आराम से सॉल्व, थोड़ा काउंटर लगा के सॉल्व कीजिए, टाइम लगा के सॉल्व कीजिए, सामने घड़ी रखिए और थोड़ा सा टाइमिंग लगाइए उस पर, और देखिए कितने टाइम पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम पैटर्न दिख रहा है आपको, ये भी आपका होमवर्क। आप कहेंगे सर एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हर साल आते हैं, आते हैं हर साल, कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, बस वैल्यू इधर उधर की रहती है। ये आपके बोर्ड एग्जाम वाले जो भी है ना, ये बहुत लेजी लोग है, ऐसे लेजी है कि ये क्वेश्चन भी नया बनाते नहीं है, कुछ नहीं है, वहां का वैल्यू उठा के इधर उधर कर देते हैं, बस कॉपी पेस्ट, क्वेश्चन भी देखो कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, पूरा का पूरा वैसा ही क्वेश्चन रहता है, बस थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर कर देते, हो गया। तो एमएसटी सीटी और स्टेट बोर्ड एक ही जैसे है, ज्यादा कुछ चेंजेस रहता है नहीं, हर साल वही वही पैटर्न रहता है, ज्यादा मेहनत नहीं है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम द सोप सोल्यूशन हैविंग अ सरफेस टेंशन। देखो लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाया है, फॉर्मूला सेम है, तो फिर ये भी क्वेश्चन क्या बनना चाहिए आपका, होमवर्क। ट्राई करना, कोई डाउट वगैरह आता है तो मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा, बट कंपलसरी है कि होमवर्क आपको करना ही है, ठीक है। नया टॉपिक, स्प्लिटिंग ऑफ बिगर ड्रॉप। एक बड़ा सा ड्रॉप, इसको आप स्प्लिट कर रहे हो, तो मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, सलून वगैरह में आप गए होंगे, पार्लर वगैरह में गए होंगे, है ना, तो आपने देखा होगा उनके पास क्या होता है, एक स्प्रेयर होता है। मुझे बताइए जो स्प्रेयर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, छोटे 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 छोटे, वो ठंडे होते हैं कि गर्म होते हैं, बस इतना बता दो आप, ठीक है। तो इसका मतलब सर, अगर अगर एक बड़ा सा बिग ड्रॉप छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बन जाए तो सर टेम्परेचर कम हो जाता है, समझा, टेम्परेचर कम हो गया, बात समझ में आ रही सबको, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। जब ये बड़े से ड्रॉप के अंदर में था तो सारी एनर्जी इसके अंदर थी, और जैसे ही बाहर निकला छोटे 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 ऐसे ड्रॉपलेट बन गए, तो बच्चों टेम्परेचर क्या हो गया इसका, अपने आप क्या हो गया, कम। यानी जब सलून में हम जाते हैं तो हमें जो पानी के जो स्प्रे होते हैं छोटे छोटे वाले, वो कैसे ठंडे लगते हैं। और होली का एग्जांपल लेता हूं, अगर आपने एक बड़ा सा बलून फुलाया और उसको पानी भर दिया और किसी को फेंक के मारा,
तो उसको ठंडा लगता है कि गर्म लगता है? वो गर्म लगता है। क्लियर है? तो अभी हम सलून का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल सलून, ठीक है, स्प्रेयर जो भी रहता है। तो यहाँ पे बच्चों पहले क्या था, इसका रेडियस कैपिटल आर था, बड़ा रेडियस था। इसके अंदर बहुत सारे ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर में समाये हुए थे, यानी कम जगह पे ये एडजस्ट कर रहे थे, कम एरिया पे एडजस्ट कर रहे थे। यहाँ पे जो एरिया है ना बड़े ड्रॉप का देखो कम होता है, छोटे छोटे ड्रॉप आपस में कैसे मतलब खुल खुल गए है ना। तो क्या है, स्मॉल ड्रॉप जितने भी है वो आपस में देखो कैसे काफी स्पेस ले रहे हैं, काफी स्पेस ले रहे हैं मतलब ज्यादा एरिया ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही जगह में थे तो सारे एडजस्ट कर रहे थे, कम जगह में कम एरिया में एडजस्ट कर रहे थे। जब इनको ज्यादा जगह मिल गई तो इन्होंने एरिया भी ज्यादा ले लिया। तो यहाँ पे देखो रेडियस है, छोटा छोटा रेडियस है, देखो है क्या यहाँ पे छोटा छोटा रेडियस सबका? हाँ, सबका छोटा छोटा रेडियस है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि ये कैपिटल आर है, तो ये एन आर, एन टाइम्स ऑफ रेडियस। कितने रेडियस है सर? बहुत सारे हैं, एन बोलो चलेगा, बहुत सारे रेडियस है, तो एन रेडियस है। समझ गया? कितने है सर अभी एन? 1 2 3 4 6 7 8 9, 9 यहाँ पे एन कितना है? 9 है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो रेडियस है यहाँ पे वो एन टाइम्स ऑफ आर है। यहां तक क्लियर? तो छोटे ड्रॉप का रेडियस ज्यादा होता है और बड़े ड्रॉप का रेडियस कम होता है, यानी एरिया भी उसका क्या होगा, बड़े ड्रॉप का कम होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज आपके पेपर में आए हुए हैं। ये एमसीक्यूज की अगर मैं बात करता हूं तो ये 2020 में एमसीक्यूज आया, 20 या तो 19 दोनों में से देख लेना कौन सा एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज आया है, या तो एब्जॉर्ब आया होगा या तो रिलीज, दोनों में से एक आप देख लेना। बट ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो जब कभी बड़े से छोटा ड्रॉप बनता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं, तो एनर्जी बच्चों क्या होती है, सराउंडिंग में एब्जॉर्ब होती है, इसलिए टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर का कम होना मतलब एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एनर्जी बढ़ती है तो एरिया बढ़ता है, और टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, कम होता है। बात समझ में आ गई? रहेगा याद सबको? चलिए, तो एनर्जी क्या होती है बच्चों, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और अगर एनर्जी रिलीज हो गई, जैसे मैं बात करता हूं कूलर की बात करते हैं, कोई फैन की बात करते हैं, आपका पता है ये फैन और कूलर पता है कि एनर्जी रिलीज करते हैं। टंगस्टन के फिलामेंट वाला बल्ब की मैं बात करता हूं, क्या वो एनर्जी रिलीज करते हैं? क्या वो एनर्जी रिलीज करते हैं? क्या क्या फैन आपका मोटर मोटर एनर्जी रिलीज करता है? हाँ सर, रिलीज करता है। कौन सी एनर्जी सर? हीट एनर्जी। फैन से कौन सी एनर्जी आती है सर? एक विंड एनर्जी आती है, एक और एनर्जी तो रिलीज करता है, कौन सी? हीट एनर्जी। लाइट की बात करते हैं, कोई बल्ब की बात करते हैं, टंगस्टन के बल्ब की बात करते हैं, टंगस्टन का बल्ब सर लाइट एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन लाइट के साथ साथ एक और एनर्जी रिलीज करता है, उसका नाम है हीट एनर्जी। तो जब एनर्जी रिलीज होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। समझ गए? जब एनर्जी रिलीज होती है तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब सर हीट बढ़ती है, ऐसा बोलिए ना, ऐसा ही याद रखना। समझ गया? हीट बढ़ गई मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब एनर्जी रिलीज हो गई। और अगर कोई चीज एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो टेम्परेचर कम होता है, मतलब हीट कम होता है। जल्दी समझता है अगर मैं बोलूं हीट तो? ठीक है, हीट बोलने से जल्दी समझ में आता है। तो क्या सबको ये ग्रीन कलर वाली लाइन याद हो जाएगी? जो मैंने ग्रीन में लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना एमसीक्यूज से। और अगर आपको सच में लगता है कि सर आप जो बोल रहे हो वो सच है, तो मार्च 2020 का और मार्च 19 का पेपर निकाल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि सर जो बोलते हैं ना वही आता है इसका। ठीक है, तो हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या आता है। तो चलो देखो थोड़ा सा स्क्रीन पे मैं जो चीजें बता रहा हूँ उस पर ध्यान से। तो पहला जो आपका एरिया था, इनिशियल एरिया था बच्चों, क्या था? इनिशियल एरिया था 4 पाई r स्क्वायर। इनिशियली बिग ड्रॉप था पहला, बिग, और एन स्मॉल ड्रॉप। तो फाइनल एरिया क्या हो गया बच्चों? 4 पाई
एन आर स्क्वायर, सॉरी छोटा आर लेना पड़ेगा यहाँ पे, एन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा जो वर्क का फॉर्मूला होगा या फिर एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, टी डी ए। और ये डी ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, आपको पता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो लिखो यहाँ पे जल्दी से, क्या हो जाएगा सर, 4 पाई तो कॉमन आ रहा है, हाँ 4 पाई कॉमन ले लो पहले, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझा फॉर्मूला, याद रख सकते हैं फॉर्मूले को। इस पे भी क्वेश्चन आता है पेपर, इसलिए बोलता हूँ। और एक याद रखिएगा, ये जो वर्क है, ये जो वर्क है, ये काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ये वर्क आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ये वर्क आपकी सरफेस एनर्जी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी होगी तो हाफ एम वी स्क्वायर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी होगी तो mgh लेंगे, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। अरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता रखना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है सर, क्वेश्चन की लेवल बढ़ सकती है। तो अभी हम बात करेंगे अपने एमसीक्यूज की, ठीक है। अच्छा एक रिलेशन बता देता हूं मैं आपको, एक रिलेशन बता देता हूं। अगर बड़ा सा ड्रॉप है और ये टूटकर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बन रहा है, ठीक है, इसका रेडियस बच्चों कैपिटल आर है और इन सबका रेडियस स्मॉल आर है, इन सबका रेडियस बच्चों स्मॉल आर है, ठीक है, इन सबका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। कितने स्मॉल आर है सर, अभी तो काउंट कर सकते हो बट ऐसे बहुत सारे रहते हैं, अभी मैं बना नहीं सकता ना, तो यहाँ पे एन टाइप्स ऑफ स्मॉल आर है, समझ गए। अच्छा एक चीज यहाँ पे सेम रहेगी बच्चों, क्या सेम रहेगा, अगर ये 2 लीटर का ड्रॉप है, 1 लीटर का ड्रॉप मान लेते हैं, अगर ये 1 लीटर का बबल ड्रॉप है, टूट कर गिर जाएगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनेगा, तो 1 लीटर से क्या 2 लीटर हो जाएगा कि 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम रहेगा सेम। चलो बढ़िया है, वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा 4/3 पाई n r क्यूब। समझ में आ गया, समझा सबको। वॉल्यूम क्या रहेगा, एन टाइम रहेगा ना, बहुत सारे हैं तो एन टाइम, इतने सारे हैं। तो इतना अगर क्लियर हो गया होगा तो हम आगे बढ़ जाते हैं और टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, मैं आर क्यूब इक्वल टू एन आर क्यूब लिख सकता हूँ, क्या मैं आर क्यूब इक्वल टू एन आर क्यूब लिख सकता हूँ बच्चों, क्या मैं टेकिंग क्यूब रूट भी ले सकता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं, टेकिंग क्यूब रूट है, टेकिंग क्यूब रूट। तो अगर टेकिंग क्यूब रूट ले लिया तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, याद रखना वेरी मोस्ट आईएमपी, ये इस चैप्टर में भी है और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी है। जहां जहां चेंज इन एरिया आएगा, जहां जहां छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनेंगे, उन चैप्टर्स में ये फॉर्मूला काम आने वाला है। कम से कम 2 से 3 चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज करने वाले हो, ये जो अभी ब्लैक स्क्रीन पे मैंने बताया। तो आई होप कि आपको ब्लैक स्क्रीन वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और इसका मैंने एक क्वेश्चंस भी रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन है, तो ये फॉर्मूला आप फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, डन। चलिए ये है वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। अब आपको यहाँ सोल्यूशन दिख रहा है तो पहले उसको हटा लिया जाए। चलो देखो स्क्रीन पे देखो, आप बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मार्च 2010, ठीक है।
अब बहुत साल हो गए इस क्वेश्चन को, बेचारा ये आया ही नहीं बोर्ड पे, इसको किसी ने पूछा ही नहीं। तो 10 साल की गैप है, समझ सकते हो कि एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। एग्जाम का ट्रेंड अगर आप समझो तो जो क्वेश्चन नहीं आया है वो क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वर्क डन निकालो बोल रहा है। ठीक है, तो गिवन लिख देते हैं, फाइंड लिख लेते हैं, और क्या, वर्क डन। स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 2 mm। एक ड्रॉप है हमारे पास, बड़ा सा मर्क्यूरी का ड्रॉप, गिरने के बाद कुछ हाइट से गिरा, सम हाइट, एंड ब्रेक्स इनटू मिलियन ड्रॉपलेट्स। अच्छा, मिलियन यानी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मिलियन, मिलियन यानी 10 टू पावर, जल्दी फटाफट आना चाहिए आंसर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मिलियन यानी क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, 13 गीगा मेगा किलो, उसमें मेगा यानी मिलियन, याद रखो, मिलियन मेगा। बच्चों मिलियन यानी क्या, मेगा होता है, और आपको पता है मेगा यानी 10 टू पावर 6 होता है। समझ गया, 10 टू पावर 6, सॉरी मिलियन, हाँ बराबर, मेगा यानी 10 टू पावर 6। 6 रिप्लाई कर रहे, कुछ लोग 6 रिप्लाई कर रहे। अच्छा 6 जीरो ऐसा बोल रहे हो आप, ठीक है, 6 जीरो होता है, ऐसा समझ के चलता है। और क्या है, और क्या है सर, ये ड्रॉप का रेडियस है, इच ड्रॉप, इच का है क्या, नहीं इच बोला है क्या, नहीं बोला, मतलब ये कौन सा आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? एक स्पेरिकल ड्रॉप का रेडियस है, तो ये बड़ा आर है कि छोटा आर है? छोटा आर बोला रहता तो इच ड्रॉपलेट बोला रहता, इच वर्ड आना चाहिए था। यहां पे आपको बोला है इच ड्रॉपलेट, यानी स्मॉल आर यहां पे नहीं है, यानी जो पहला डेटा था वो आपका कैपिटल आर था। अच्छा ठीक है, आप स्मॉल आर नहीं है तो स्मॉल आर निकालना है, आपका काम है, आप स्मॉल आर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पता ही है आपको, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा लो, स्मॉल आर निकाल लो। आपको पता है कैपिटल आर का जो भी होता है वो क्या होता है, कैपिटल आर का क्यूब इक्वल टू एन आर क्यूब। तो आर क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 टू पावर 6, और ये 2 मिली है ना, तो 2 मिली मतलब क्या होगा, 2 मिली यानी 10 टू पावर -3 होता है। तो कैपिटल आर कितना आ जाएगा, मिली इंटू 10 टू पावर -3, और इसका क्या है बच्चों, क्यूब है, तो क्यूब कर दीजिए इसका, या फिर टेकिंग क्यूब रूट ले लो, हमें आर निकालना है ना, टेकिंग क्यूब रूट। तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 टू पावर 2, और ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -3। तो सॉल्व कर लिया हमने इसको, और सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा स्मॉल आर का, स्मॉल आर हमारा आ जाएगा, ये मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे लिख दिया, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इसको सही करो, यहाँ पे एन आना चाहिए था, और आर क्यूब यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अब सही है, चलिए ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई देख लीजिएगा एक बार, अभी करेक्शन कर दिया मैंने। हाँ, तो n कितना है, n बच्चों 10 टू पावर 6 है, और ये कितना है, 2 इंटू 10 टू पावर कितना है, -3 है, ठीक है, डन, अरे आ गया, ओके, 10 टू पावर 6 था लेकिन उसका क्यूब रूट ले लिया ना हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, अब बराबर। तो ये सॉल्व कर लिया हमने, तो r इक्वल टू क्या होगा, 10 टू पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाकर, तो ये बनेगा आपका 10 टू पावर -3, और ऊपर जाके -2 यानी -5 आने वाला है। यहां तक हमें मिल चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर है तो फटाफट क्लियर रिप्लाई करो, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो हैंड रेस कर सकते हैं। अच्छा अमन बोलो, अमन, अमन बोलो क्या डाउट है, अमन बोलिए। अमन क्या डाउट है बोलो। 10 टू पावर -12 आएगा, 12 कैसे आएगा, एक बार मैं वापस चेक करता हूँ, ठीक है, 10 का पावर 6 है, अमन 10 टू पावर 12 -12 कैसे आएगा, यहाँ पे तो कुछ चांसेस ही नहीं है, क्यूब कर रहे हैं, नहीं हमें आर निकालना है ना, हमें स्मॉल आर निकालना है, हमें स्मॉल आर निकालना है, तो टेकिंग क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो जब हम टेकिंग क्यूब रूट करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है, -12 कब आएगा, जब हम क्यूब करेंगे, और हमें क्यूब करने की जरूरत नहीं है, हमें स्मॉल आर निकालना है, तो हम टेकिंग क्यूब रूट ले लेंगे,
तब जाके -3 आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्मॉलर आ चुका है। ओके, यहाँ मीटर था तो मीटर कन्वर्ट किया। मैं कर देता हूँ सॉल्व, अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहा है तो मैं कर देता हूँ। तो पहला स्टेप ये हो गया हमारा, स्टेप नंबर 1 क्लियर। अब स्टेप नंबर 2 पे ध्यान। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला है हमारा वर्क का। क्या होता है? टेंशन इनटू कौन सा ड्रॉप है? मर्क्यूरी है, तो बच्चों यहाँ पे 4 पाई आएगा और ये आएगा एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 4 पाई आ गया कॉमन। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। टेंशन अपने पास 0.5 है, ये 4 है, और ये पाई की वैल्यू 22/7 लेना चाहिए, बट जरूरत नहीं है फिलहाल। यहाँ पे 3.142 ले लो, इतना भी ले तो चलता है। 10 टू पावर ये क्या है? 6 है। आर का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 4 इंटू 10 टू पावर -10 स्क्वायर कर रहे हैं हम स्मॉल आर का, माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4 इंटू 10 टू पावर -6। हो गया, यहां तक हो गया। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन ले लो। 4 इंटू 10 टू पावर -6 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे 4 इंटू 10 टू पावर -6 मैंने कॉमन ले लिया। आप डायरेक्ट भी सॉल्व करते हो, मैं एक स्टेप ज्यादा यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि सबको समझ में आ जाए। तो -6 बाहर लिया गया है, -6 बाहर लिया तो यहाँ पे बचेगा -4, और ये बचेगा अपना ऑलरेडी जो बचा है वो बचेगा। क्या बचेगा? 10 टू पावर 6। तो यहाँ से -6 बाहर गया, 4 इंटू 10 टू पावर -6, यहाँ से भी, तो यहाँ पे इतना बाहर आने के बाद यहाँ बचेगा -1, और यहाँ बचेगा जो भी बचना बचेगा। अब नेक्स्ट है अगली स्टेप, बाकी का ये मल्टीप्लाई वगैरह कर दीजिएगा। क्या होगा ये? 4 5 ज़ा 20, 3.14, और इसको सॉल्व करना अब आपका काम है। जल्दी से सॉल्व करो और आंसर वेरीफाई करो। 10 टू पावर यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों? 100 बचेगा, -1, और ये 4 इंटू 10 टू पावर -6, और ये मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 628, ये आ गया मेरा W। तो W इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 ज़ा कितना होता है? सॉरी, 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8, और 3 क्या हो गया? 11, 1 कैरी, एंड 4 6 ज़ा 24, ये आ गया 25। ठीक है, डन, आया आंसर। और यहाँ पे क्या बच गया है आपका? 99 बच गया। पॉइंट लगाना रह गया, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। और ये 10 टू पावर कितना है? -6। इसका लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग लेना है क्या कि कर रहे हो आप कर रहे हो, या फिर मैं लॉग लेके बताऊं कैसे आता है? बताओ, लॉग ले लो जल्दी से, बताओ आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं। लॉग ऑफ 25.12 लॉग ऑफ 99। देखो, एक्यूरेट आंसर लाना है तो करना पड़ता है, नहीं तो 99 को मैं 100 लेता हूँ एंट्रेंस में। अब ये एंट्रेंस का टॉपिक नहीं चल रहा है, यहाँ पे स्टेट बोर्ड का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो 99 को आप 100 मत लेना, लॉग से सॉल्व करके ले लो, क्या आता है देख लो। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1, इसका 1, ठीक है। बताओ, 25 का 1 में, मेन डिफरेंस 2 में कितना है? 25 का 1 में और मेन डिफरेंस 2 में कितना? जल्दी बोलो, लॉग टेबल यूज करो। कैलकुलेटर यूज नहीं करना। हाँ, आपके पास अगर भले ही मोबाइल है, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बोर्ड एग्जाम में यही रूल होता है। कैलसी लेके थोड़ी ना बैठेंगे, लॉग टेबल मिलता है आपको। 25 का 1 में, मेन डिफरेंस 2 में, जल्दी बोलो लॉग क्या आ रहा है बच्चों? 25 का 1 में, मेन डिफरेंस 2 में। 25 का 1 में देखा तो 3997, और मेन डिफरेंस 2 में 3 है, 3 ऐड कर दो, 4000। अरे लॉगरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे 4103
ठीक है, इतना आ रहा। नेक्स्ट अगला चेक करते हैं, क्या 99 का 0 में देखना है? 9956, 9956। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सर ऐड कर देंगे। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में है सारा, ऐड करो। 6 5 9 13 1 कैरी 3। ये आपका जो भी आया इसका एंटीलॉग ले लो आप, इसका एंटीलॉग ले लो। पॉइंट के पहले 3 है तो 10 का पावर क्या होगा? 3 होगा। पॉइंट के पहले 3 है तो 10 का पावर 3 होगा। 0.39 का 5 में, मेन डिफरेंस 6 में, एंटीलॉग का टेबल निकालो। 0.39 का 5 में और मेन डिफरेंस 6 में कितना है? मेन डिफरेंस 6 में बच्चों 3 है, 2486। और जो लोग लॉग टेबल से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि सर हम कैलकुलेटर ले जाएंगे एग्जाम में, आज भी हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं और एग्जाम में भी हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो ये एक हैबिट है, बैड हैबिट है। आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, वहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, बट अभी तो नहीं है ना। अभी तो आपको हार्डवर्क करना है, लॉग टेबल यूज करना है, हैबिट डालो अभी से। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर लॉग टेबल की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, तो बोर्ड एग्जाम में पता चल जाएगा। क्या आ गया अपना आंसर? मेहनत का फल मीठा होता है। थोड़ा टाइम जरूर लगा, बट एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो W इक्वल टू 2.486 टेंस टू पावर -3 जूल। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे आंसर मैच हो गया, 4 डिजिट में आंसर आया हमारा, 4 डिजिट में। और लॉग टेबल से 4 डिजिट में आंसर आता है, एक्यूरेट आंसर आया। पॉइंट शिफ्टिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसकी पॉइंट शिफ्टिंग आप कर लेना। मैं यहां लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो पॉइंट शिफ्टिंग आप कर लेंगे तो 10 टू पावर -2 आ जाएगा, 0.2486 आ जाएगा आंसर। आई होप कि सबको क्लियर हो गया हो। किसी को डाउट हो तो हैंड रेस करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। किसी को भी डाउट हो इस कैलकुलेशन में, आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। Is there any doubt? You can raise your hand, okay? If all clear, then simply reply clear. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं सारे ट्राई करना है आप लोगों को। मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड मुझे पता है कि एग्जाम में आ क्या रहा है, चल क्या रहा है एग्जाम में, ये क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। थैंक यू।